पेरिस से लेकर अबू धाबी तक पीएम मोदी के गैर मुल्की दौरे से फ्रांस और यूएई के साथ सिर्फ भारत की दोस्ती मजबूत नहीं हुई, भारत की करेंसी रुपया भी मजबूत होने जा रहा है। दुनिया अब रुपये को डॉलर के मुतबादिल के तौर पर देखने लगी। पीएम मोदी के यूएई दौरे में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। बातें की जा रही है कि क्या मोदी पावर से रुपया डॉलर के मुकाबले खड़ा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूएई के साथ पीएम मोदी ने कौन सी गेम चेंजर डील की है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में जिस मुल्क की गिनती होती है, उस यूएई के साथ भारत अब रुपए में तिजारत करेगा। यानी भारत और यूएई अब डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और दिरहम में तिजारत करेंगे। खुद पीएम मोदी ने अबू धाबी में इसका ऐलान किया। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है। इंडिया यूएई के बीच की ये डील गेम चेंजर होगी। खुद पीएम मोदी मान रहे हैं कि ये डील वर्ल्ड ऑर्डर को नया शक्ल देने की सलाहियत रखती है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूँ कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी, ऐसा लगेगा। चलिए अब आप समझिए कि किस तरह ये डील रुपए की ताकत को मजबूत करेगी और दोनों ममालिक के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। वैसे इस डील से भारत और यूएई में काम करने वाले भारतीयों की 5 उंगलियां घी में हैं। रुपए को डॉलर में बदलने की लागत खत्म, दोनों देशों की मुद्राओं को फायदा होगा, दोनों ममालिक का 2 तरफा बिजनेस बढ़ेगा, दोनों ममालिक के सरमायाकारी की बुनियाद भी मजबूत होगी। यूएई में 30 लाख भारतीय काम करते हैं, भारत में अहले खाना को पैसे भेजते हैं। रुपए में ट्रेड से पैसा भेजने की लागत कम होगी। आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधा है। ठीक इसी तरह भारत और यूएई भी दोस्ती की मजबूत बंधन में जुड़े हैं। इसलिए कारोबार को मजबूत करने और दोनों ममालिक के कनेक्शन को जोड़ने के लिए दोनों ममालिक के बीच आसान सीमा पार मनी ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को जोड़ने पर भी सहमति बन गई। वैसे सिर्फ यूएई नहीं बल्कि फ्रांस के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई लॉन्च करने का समझौता कर लिया है। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। भारत की ये तरक्की और यूएई के साथ दोस्ती पाकिस्तान को भी बेचैन कर रही है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्यों यूएई भारत के साथ कारोबार में नई नई रियायतें दे रहा है और पाकिस्तानी भारत से दुश्मनी करके कंगाल होता जा रहा है। आप इमेजिन करें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो चीजें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज यूएई को पता लग गया है ना, उन्होंने पता है कि है इंडिया, ठीक है, उनको पता है इनसे कारोबार करना कितना जरूरी है, उनको पता लग गया ये कितना अहम मुल्क है। फिलहाल पीएम मोदी दोनों देशों के कारोबार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का फॉर्मूला दे आए हैं। भारत और यूएई का कारोबार जितना बढ़ेगा, नई डील के बाद रुपए में उतनी ही तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।